Hello students, let's see the question. So the question says why the atomic masses are in fractions but mass numbers are in integers. तो बच्चों सबसे पहले तो हम मास नंबर के बारे में बात करेंगे. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब इसको मास नंबर क्यों बोला जाता है? दैट इज बिकॉज ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में है यही मास में एट्रीब्यूट करता है कोई एक एटॉम का. इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत 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 कम है. तो इसलिए इसको मास नंबर बोलते हैं. समझ में आ गया आपको? और इतना भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक काउंटिंग का गेम चल रहा है, राइट? काउंटिंग जब कर रहे हैं तो प्रोटॉन का तो आधा पौना नहीं हो सकता है और न्यूट्रॉन का भी आधा पौना नहीं हो सकता है. एक एक प्रोटॉन या फिर एक एक न्यूट्रॉन ही हम काउंट करते हुए जाएंगे. तो इन इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ही हमें जाना पड़ेगा. और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मास नंबर जो है वो इंटीजर है. समझ में आ गया? अब एटॉमिक मासेस का मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब भी है कि एटॉम का मास, लेकिन यहाँ पे एक फ्रैक्शन होता है. क्यों फ्रैक्शन होता है? फ्रैक्शन होने का रीजन ये है कि आपको सेम एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर के एटॉम्स मिल जाएंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं 35Cl एंड 37Cl. यहाँ देखो मास नंबर अलग अलग है लेकिन सेम एलिमेंट है. तो ऐसे जो केसेस है इसको हम आइसोटोप बोलते हैं, राइट? अब ये आइसोटोप का क्या खेल है देखो. तो फिर सेम एलिमेंट के लिए हमें अलग अलग मास नंबर का बताना पड़ेगा. तो क्या ये कन्वीनियंट है? इट्स नॉट कन्वीनियंट. दैट इज बिकॉज हमें कैलकुलेशन में एक प्रॉपर मास नंबर चाहिए होगा, एक प्रॉपर मास चाहिए होगा. ओवरऑल मास नंबर अगर नहीं कहे तो मास चाहिए होगा. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एबंडेंस में देख रहे हैं कि कौन सा वाला आइसोटोप ज़्यादा अवेलेबल है नेचर में, कौन सा वाला आइसोटोप कम अवेलेबल में है नेचर में. इसके जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को हम गौर कर रहे हैं और वहाँ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अबंडेंस. तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अबंडेंस जब हम करेंगे तब यहाँ पे एक फ्रैक्शन आने का चांस आ जाता है, क्योंकि सपोज दिस पर्टिकुलर 35Cl इज 75% प्रेजेंट एंड दिस पर्टिकुलर 37Cl इज 25% प्रेजेंट. जस्ट सपोज ना. तो यहाँ जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन के बाद आपको फ्रैक्शन मिल सकता है. सो दैट इज वाई ये जो एटॉमिक मासेस है ये फ्रैक्शन में आपको मिलता है. सो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए. ठीक है. न्यूक्लियॉन्स जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसके मासेस फिक्स्ड हैं, ये वेरिएशन नहीं दिखाते हैं. तो दिस इज रॉन्ग. इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है एटॉमिक मास में, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो आपका आंसर होना है ऑप्शन ए. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.